गांव वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइस सच में अगर आप इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, तो वो सारी वीडियोस आपको देखनी होंगी, तभी आप इकोनॉमिक्स में अपने अच्छे नंबर ला सकती हो। ठीक है, तो आपने कहा था कि सिविक्स के आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताए, तो उसकी वीडियो मैंने अभी डाली है, जस्ट अभी डाली है। जिन बच्चों को सिविक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो इकोनॉमिक्स के पेपर में इस बार आपको 90+ स्कोर करना ही है, पूरे नंबर आपको लाने हैं। इतने अच्छे से आपको इस बार मेहनत करनी है कि इकोनॉमिक्स में आप एकदम फुल मार्क्स लेकर आप। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहला प्रश्न रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ये आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे शेफिरो के अनुसार। ये आपके अर्थशास्त्री हैं शेफिरो, तो आप लिखोगे कि शेफिरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए कॉमा लगाना, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि तटस्थता वक्र क्या है। ओके, प्रश्न आपका क्या है कि तटस्थता वक्र क्या है। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि अनादिमान। ठीक है, तटस्थता या फिर अनादिमान। तो अनादिमान यानी उदासीनता वक्र मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। ओके, इसका आंसर आपको इस तरह से देना है। इसके बाद देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने अगला प्रश्न यहाँ पर रखा है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न आपका है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकाल उत्पादन फलन कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने आपका यहाँ पर लिया है कि औसत लागत किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये औसत लागत किसे कहते हैं, सीमांत लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत का अर्थ लिखिए। तो ये आपको छोटी छोटी जो आपकी परिभाषाएं हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो जो औसत लागत है वो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना कि कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत आती है उसी को औसत लागत यानी एसी कहते हैं। ठीक है, और फिर आपको लिखना है कि सूत्र के रूप में, तो आप लिखोगे औसत लागत बराबर कुल लागत अपॉन कुल उत्पादित इकाइयाँ। ओके, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। समझ आ गया इतना। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि समग्र मांग से क्या समझते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप इस तरह से लिखो कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, या फिर इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समग्र मांग क्या है, परिभाषा बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करने को तैयार है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है।
ऐसे ही देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको ये तैयार करना है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लो, ये भी इस बार पूछा जा सकता है। एंड आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। ओके, निजी वस्तु किसे कहते हैं, इसको तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है व्यक्तिगत प्रयोजन आय से क्या आशय है। ओके, इस प्रश्न को भी आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर दिया है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया तो अच्छे से ध्यान रखो, इसको अच्छे से तैयार करो कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको प्रश्न तैयार कर लेना कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, ये भी इस बार पूछा जा सकता है, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। ओके, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लगा कि आयात व निर्यात क्या है, ये तो आपको पता ही होगा आयात व निर्यात। ठीक है, तो आयात व निर्यात क्या है, इसको आप तैयार कर लीजिए। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको तैयार करना कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय, ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में रखा गया है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो एक प्रश्न आपको और तैयार करना है वो प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु क्या है, और इसको भी आप देख लीजिए कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो इतने आपको अतलग उत्तरीय प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतने प्रश्न तैयार कर लेने, और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताए हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेनी है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।